हर किसी का एक सपना होता है कि अपना घर जरूर हो। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपना घर मैनिफेस्ट कैसे करवाया जाए, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वास्तु दोष होते हैं जब आप अपना घर नहीं बना पाते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल। मैं एक वास्तु ट्रेनर हूं, वास्तु कंसल्टेंट हूं। जो भी लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए परिचय देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति का, स्पेशली भारत देश में, अपने देश में बहुत ज्यादा हम इस बात को तवज्जो देते हैं कि अपना घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में मेरी व्यक्तिगत राय यह कहती है कि ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसका कारण यह है कि आप सभी लोग, मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किराए पर ही हैं। एक टेम्परेरी फेज के लिए हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग इस शरीर को भी त्याग देंगे, तो बाकी सब चीजें क्या। पर फिर भी जहां बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अपना घर होना चाहिए, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि वास्तु की दृष्टि से मैं आप सभी लोगों को वो बताऊं और कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। जब मैं इन वीडियोस को आप सभी लोगों के सामने लेकर आता हूं, तो बिना किसी वाद विवाद के आप सबसे पहली ये कोशिश करें कि आप इसको अप्लाई करें, ये प्रैक्टिकल स्वरूप इसका देखें। अगर आपको इसके तथ्य नहीं मिलते या आप अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप फ्री विल है आपकी कि आप कहीं और जाएं या इन विद्याओं को त्याग दें। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। एक नहीं, मैं हजारों ऐसे प्रैक्टिकल केस दिखा सकता हूं। इवन मैंने ही सबसे पहले ये बात स्टार्ट करी हमारे कोर्सेज के अंदर कि आओ मेरी साइट पे चलो, मेरे साथ में व्यक्तिगत रूप से उन क्लाइंट से पूछो कि मैंने उनके लिए काम किया और उनको कहां तक रिजल्ट प्राप्त हुए। वैसे ही घर बनाने के लिए मैंने खुद का घर भी बनाया। मेरी खुद की भी एक जर्नी है। मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जिन सभी लोगों को मैंने जो उपाय दिए, मैं उसके बारे में कंप्लीट चर्चा विशेषकर करने वाला हूं और करता ही हूं। कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। विस्तार पूर्वक इस बात को समझना, और इसके बाद आपको किसी की जरूरत भी नहीं होती। आमतौर पर आपको थोड़ी सी समझ भी है तो आपको बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से जरूरत नहीं होगी किसी कंसल्टेंट की। पर फिर भी जैसा जैसा आप सभी लोगों को हमारे प्रोसेसेस पता है, उन प्रोसेसेस में ढलकर आप कंसल्टेंसी या कोर्सेज कर सकते हो। तो मैं बिना रुके फिर से बात करता हूं अपना घर बनाने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को यह बात बहुत ही बखूबी तौर से पता होनी चाहिए। जब मैं घर की बात करता हूं तो एक मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकलिटी की। इन बातों को समझना आराम से। प्रैक्टिकल को हिंदी में क्या कहेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी का भी उच्चारण किया करो। प्रैक्टिकल को हिंदी में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो होने लायक हो, वाकई में वास्तविकता में वो हो सकती हो बात। क्या ये कारण, किस कारण से आपके घर नहीं बन सकते? जब आपके पास पैसा है। मैं इस बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे, किन उपायों को करके आप बड़े ही आराम से अपना घर बना सकते हैं, धीरे धीरे बना सकते हैं, ताकि आपका पैसा जुड़ना स्टार्ट करे। अभी बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो लोग ये बात बोलते हैं कि पैसा भी है पर अनुकूल घर मिल ही नहीं पाता। उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पैसा नहीं है तो क्या करना है। तीसरा कि भाई पैसा भी है लेकिन वास्तु परफेक्ट घर नहीं मिलता, या कोई संबंधी में कलेश हो जाते हैं, या तीसरा एक और बहुत बड़ी जो बात है कि आपस में हमारे भाइयों की प्रॉपर्टी है तो वो घर मुझे नहीं मिल रहा। या आप उसको इस तरीके से मान लीजिए, तीसरा पॉइंट, कि एक तरीके से पैतृक जो संपत्ति है उसको किस तरीके से मेरा घर मेरे को मिल जाए तो हम सबका कैसे फायदा हो सकता है। तो इन तीन विषयों पे विशेषकर मैं बात करने वाला हूं। पैसा है, पैसा नहीं है, और पैतृक जो मेरे को मिलने वाला है उसके ऊपर कैसे कैसे उपाय हो सकते हैं। और लास्ट में कुछ ऐसी रेमेडीज जो जनहित में जा रही हैं, सभी लोगों को करनी ही चाहिए ताकि उनको फायदा हो ही हो। सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कौन सी दिशा है जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कौन सी ऐसी दिशा है जो आपको ये बहुत ज्यादा विविश कर देती है कि आपका घर बनेगा ही बनेगा? वेस्ट। मैंने बहुत बार इस बारे में बोला, मैं आज फिर भी बोलता हूं, इस दिशा को पश्चिम दिशा कहा जाता है। ये ईस्ट के मतलब पूर्व के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पाई जाती है। इस दिशा में त्रुटि होने से या वास्तु दोष होने से अक्सर रुकावटें आती हैं, घर नहीं बन सकता। त्रुटि का मतलब क्या होता है? टॉयलेट। नंबर 1 जो वास्तु दोष है उसको टॉयलेट ही कहा जाता है। या फिर यहां पर किचन अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिर भी एक बार को आप ये लिख लीजिए, किचन होने से भी स्वाभाविक तौर पर दिक्कत आ सकती है। लाल रंग होने से भी यहां पर दिक्कत आएगी, और हरा रंग होने से भी
यहां पर दिक्कत आएगी, और पौधे होने से भी यहां पर समस्या आ सकती है। जब भी मैं इनकी बात करता हूं तो मैं कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात करता हूं, मैं नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टेड मतलब ऐसा घर जिसमें बागल या ओपन एरिया या जो वरांडा है वो अलग छोड़ा हुआ है, अंदर का एरिया जो है उसके पश्चिम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो टॉयलेट के चारों तरफ, मान लीजिए ये टॉयलेट सीट है, इसके चारों तरफ नीचे जमीन पर एक सफेद टेप, सफेद कलर की टेप या आयरन की स्ट्रिप यहां पर डाल सकते हैं। जब भी मैं इन सब उपायों की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं टू द स्केल प्लान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसी के ऊपर आपको ये सब चीजें करवानी है। आपने इसको लगा दिया तो आपका एक दोष दूर हो गया, लाल कलर हरा कलर को आप हटा दीजिए तो आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। और एक चीज आगे बढ़ेगी कि आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप नहीं बना पा रहे, तो आपको इन सब चीजों का विशेषकर ध्यान देना है। नंबर 2, पैसा नहीं है तो स्वाभाविक है आप अपने घर में भी नहीं हो। घर नहीं है तो आप किराए पर रहते होगे या अपने पैतृक प्रॉपर्टी में या माता पिता के साथ में रहते होगे, आप चाहते हो। इसका एक बहुत ही रामबाण उपाय मैं आप लोगों को दे रहा हूं और वाकई में ये बहुत ज्यादा असरदार है। अगर आप इसको 1 साल तक करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 1, तो वेस्ट के अंदर अपने मकान, जो भी आपकी इच्छाधारी मकान है, मैं आपको सीधा सी बात बोलूं, कोई 100, 200, 500 करोड़ के मकान मत डाल देना। जितना एक प्रैक्टिकल स्वरूप आपका है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है। वो मकान की फोटो लेनी है। उस फोटो के पीछे मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये रील डाली थी, अगर किसी को समझ में ना आए तो वहां पर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, या जो भी लोगों ने वहां फॉलो किया उसको अच्छे से यहां पर समझ में आ जाएगी। उस फोटो के बैक साइड में प्रेजेंट टेंस में थैंक्स गॉड, इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में भी क्या होता है, ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि मुझे एक घर से सुसज्जित किया, सम्मानित किया, मेरी जिंदगी में मेरे को घर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे ईश्वर की जय जयकार, जिस भी ईश्वर को, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए कि मुझे ये मिल गया है। और उसी फोटो को आप अपने घर के पश्चिम दिशा के अंदर लगा दीजिए। इससे बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी आपको अपना घर बनाने में। एक और जो लास्ट में रामबाण उपाय बताऊंगा वो भी इसके साथ में बहुत अच्छे से कारगर उपाय करता है। नंबर 3, इसके साथ में भी आपकी जो टॉयलेट है वो वेस्ट में नहीं होनी चाहिए, बट ऑब्वियस वो पहले वाले जो रूल है वो साथ में काम करेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी के लिए साउथ वेस्ट, इसको हम दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो कहते हैं। नैऋत्य कोण भी कई लोग इसको कहते हैं, नैऋत्य कोण भी कई लोग इसको कह देते हैं। इसके अंदर टॉयलेट होने से, नीला काला रंग होने से, हरा रंग या पौधे होने से भी ये सब समस्याएं आती हैं, या गड्ढा होने से भी ये समस्याएं आती। गड्ढे का कोई इलाज नहीं है, टॉयलेट के आसपास ब्रास की स्ट्रिप या येलो कलर की टेप आपको लगा देनी है। आराम से इस बात को समझना, नोट्स जरूर बनाना, अप्लाई करना, फिर रिजल्ट ना आए तो आप लोग बिना किसी झिझक के यूट्यूब पर, गूगल पर लिख सकते हो। लेकिन हां, एक बार जरूर इस बात को अप्लाई करना अच्छे दिल से, साफ सुथरे दिल से, और उसके बाद कोई दिक्कत आए तब हम इस पर बात करेंगे। इन उपायों को करने के बाद अलग अलग 3 कंसर्न से आपको फायदा होगा। साउथ वेस्ट वाला या पैतृक वाला करने के साथ साथ में वेस्ट आपका अच्छा होना ही चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण 2 उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक है विश लिस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विश को मनोकामना बोल लो। एक पेज के ऊपर मनोकामना लिख देनी है अपनी, वही प्रेजेंट टेंस में, फोटो वाला जो मैंने आपको बताया वो वेस्ट में लगा देना है। इन जनरल करना ही करना है। अब दूसरा ऐसा उपाय है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपका घर भी दिला सकता है और आपके लिए पैसों की व्यवस्था भी कर सकता है। क्या करना है, आपके जितने भी खर्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, मान लो आप किराए के घर में रहते हो तो आपका किराया चाहे 2 दिन पहले चाहे 2 दिन बाद जाना मंगलवार को ही चाहिए। अगर आपके घर की ईएमआई पूरी नहीं हो रही, कोई भी कर्जा है जिसकी वजह से आप घर नहीं ले पा रहे हो, तो जितने भी अपने खर्चे हैं उनको इस तरीके से विभाजन करें कि वो सिर्फ मंगलवार को ही, या मैं ये कहता हूं 80% जो भी आपका खर्चा है, इवन अगर आज आप मेरी बात करेंगे तो हमारे घर का राशन पानी भी जो है उनके बिल्स भी मंगलवार को ही पे होते हैं, बिजली के बिल भी मंगलवार को ही पे होते हैं।
अगर आप ऐसा करते हो लगातार 1 साल तक, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि मंगलवार हो और आपके पास पे करने को पैसा ना हो। अभी से शुरुआत करके देखिए, अगर आपके पास ऐसा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो पैसा बचेगा तो ऑटोमेटिकली आपका घर बनेगा। अब आपने मान लो लोन भी ले लिया, पहले इसको 6 महीने इस्तेमाल करना, कुछ लोग सीधा ही लोन ले लेंगे। लोन लेने के बाद जो किस्त आती है वो अगर ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है तो एक बात, नहीं तो डिडक्ट होने से पहले ही जो भी आपने लिया उस मंगलवार को अपनी किस्त चुका देना, आपका घर ऑटोमेटिकली बनता हुआ चला जाएगा। इतने मात्र उपाय करने से आपका सपना अपने घर को पूरा करने का जल्द पूरा हो जाएगा, और आपको बहुत मजा आने वाला है जिंदगी के अंदर वास्तु को उतार के। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको विस्तार में भी किया जाता है। देवता एनर्जी फील्ड, लैंड सिलेक्शन, ये वो बहुत सारी चीजों को फॉलो किया जाता है ताकि आपके जीवन में वाकई में खुशहाली आए। और हर तरीके के सबूत हमारे ग्रंथों में, हर तरीके के ग्रंथों में पाए भी जाते हैं वास्तुशास्त्र के। आप लोग इसको सीख भी सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं, और आप लोग हमसे बात करके आगे वाले कोर्सेज में जुड़ भी सकते हैं। अगली किसी वीडियो के सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं जरूर आप लोगों तक वो बात पहुंचाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। यूं ही बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।